टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। आज जो 9th क्लास है उसका जो डे है वो फर्स्ट है और इस फर्स्ट डे के दिन हम अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है परिमेय संख्या। 8th क्लास तक हमने परिमेय संख्या की परिभाषा भी पढ़ी और परिमेय संख्याओं पे जो संक्रिया होती है, योग, व्यवकलन, गुणन और भाग की, वो पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले जो अपन ने पढ़ चुके हैं उसका एक बार रिवीजन करते हैं। जो संख्याएं हैं वो दो प्रकार की होती है। संख्याएं हैं वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो संख्या होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, और दूसरे प्रकार की जो संख्याएं होती है वो होती है काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। अब हम जो है वो इन वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है? तो वास्तविक संख्याओं में पहली जो संख्या है वो आती है प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या आती है वास्तविक में? प्राकृत संख्या। दूसरी संख्या आती है वो कौन सी है? पूर्ण संख्या। दूसरी वाली संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या। तीसरी वाली संख्या कौन सी है? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। चौथे वाली कौन सी आती है? तो चौथे वाली आती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और 5वें नंबर पे कौन सी आती है? तो 5वें नंबर पे आती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो जो संख्याएं हैं वो दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है? प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ये जो काल्पनिक संख्या है ये आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, ये आती है 11th और 12th के सिलेबस में आती है, तो ये हमें पढ़नी भी नहीं है। अब आते हैं हम सबसे पहली संख्या पे। एक बार इसको उतार लीजिए आप। सबसे पहली संख्या की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है हमारी कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होती है? तो यह हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। वह संख्या जो कहां से शुरू होकर, वह संख्या जो 1 से शुरू होकर और कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। उल्टा आठ को सुला देना है हमें, इसको बोलते हैं अनंत। अनंत तक जाती है। तो सबसे पहले मैंने बात की प्राकृत संख्याओं की। तो प्राकृत संख्या क्या होती है कि वह संख्या जो 1 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4, 5 कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी, वो संख्या हमारी प्राकृत संख्या होती है। दूसरे नंबर पे हमारी आती है पूर्ण संख्या। दूसरे नंबर पे हमारी आती है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? केवल ये जो प्राकृत संख्या दे रखी है ये कि ये संख्या यहाँ आ जाएगी, इसमें अंतर इतना ही होता है कि पूर्ण संख्या में एक अंक और आ जाता है और वो है हमारा 0। तो ये पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगी? तो पूर्ण संख्या हमारी शुरू होती है 0 से। तो 0 से शुरू होकर ये कहाँ तक जाती है? तो ये भी कहाँ तक जाती है?
अनंत तक ही जाती है। तीसरी संख्या हमारी आती है पूर्णांक संख्या। अब देखो इनमें कैसे चल रहा है, वो तो हुई 1 से शुरू होकर चलने वाली संख्या, कौन सी हुई, प्राकृत, फिर 0 और जोड़ दिया तो क्या हो गई, पूर्ण। अब देखो इसमें माइनस वाली संख्या नहीं आ रही है, तो वो किस में आ जाएगी, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसमें ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ, माइनस वाली संख्या, माइनस अनंत से फिर -5, -4, -3, -2, -1, ये संख्याएं है वो ऋणात्मक है। ऋणात्मक संख्या आए और क्या है जी, 0 आए और क्या है जी, तो और इसमें क्या आना चाहिए, धनात्मक संख्या। तो पूर्णांक संख्या की परिभाषा कैसे हो गई, तो पूर्णांक संख्या की परिभाषा हो गई कि वह संख्या जिसमें ऋणात्मक 0 और धनात्मक संख्याएं आती है, वो संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। अब सर इस 0 में को आपने अलग क्यों लिया, यहाँ ऋणात्मक धनात्मक, तो ये 0 अलग क्यों लिया, तो ये जो बात है वो इम्पोर्टेंट बात है बेटा, ये याद भी रखनी है। क्या याद रखना है कि 0 जो है वो न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक। 0 जो होता है वो न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक। मतलब क्या हुआ कि 0 प्लस का भी नहीं होता और 0 माइनस का भी नहीं होता है। अब अपने चौथे नंबर की जो अपने एक्सरसाइज में दे रखी है उस संख्या के बारे में हम विचार करते हैं। चौथे नंबर की हमारी संख्या आती है परिमेय संख्या। ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपके पहली प्रश्नावली में, परिमेय संख्या। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो ये परिभाषा भी आपको याद रखनी है। वह संख्या जिसे P/Q यानी कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात और क्या याद रखनी है, जहां अब कहो कि सर ये P और Q क्या आ गया, तो P और Q तो क्या होना चाहिए, P और Q तो क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या का क्या मतलब हुआ कि या तो वो प्लस की होनी चाहिए और यहाँ माइनस की, और 0 भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट वाली नहीं होनी चाहिए एक तो, है ना, और एक कौन सी होनी चाहिए, अशांत वाली नहीं होनी चाहिए, जो अपन बात करेंगे अपरिमेय में। और दूसरी चीज Q ≠ 0, इसको क्या बोलेंगे, Q ≠ 0। अब Q कहाँ आ रहा है, इसमें हर में नीचे आ रहा ना, तो इसने कहा है कि Q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 क्यों नहीं होना चाहिए, उसका कारण भी देख लो। भाई सर 0 क्यों नहीं होना चाहिए वो भी तो बताओ। तो देखो ऊपर वाली संख्या कुछ भी आ जाए, कैसी भी आ जाए, चाहे वो 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक कोई भी संख्या आती है, अगर उसके नीचे आ जाता है 0, उसके नीचे क्या आ जाता है 0, ऊपर तो आ सकता है, देखो मैंने कहीं नहीं लिखा P ≠ 0, कहीं नहीं लिखा, तो ऊपर वाला तो 0 हो सकता है, लेकिन अगर नीचे वाली संख्या 0 आती है तो उसका मान होता है अनंत। क्या होता है, अनंत। और अनंत क्या होता है जी, अनंत हमारा होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित से मतलब क्या हुआ
कि आपसे पूछूं एक कितना होता है, तो ये देखो ये कितनी है, एक है। दो कितने होते हैं, तो ये अंगुली जो मैंने की है वो कितनी है, दो है। पांच कितने होते हैं, तो ये अंगुलियां की मैंने कितनी है, पांच है। लेकिन मैं पूछूं अनंत कितने होते हैं, तो अनंत की परिभाषा हम नहीं दे सकते। इसलिए ये वाली जो संख्या है, यदि संख्या के नीचे क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो वो संख्या क्या होगी, अनंत। और अनंत क्या होता है, अपरिभाषित, इसलिए वो परिमेय संख्याओं में नहीं गिना जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। कोई भी संख्या ले लो, ये लो 7, 7 भी परिमेय संख्या है। 3/4 ये भी परिमेय संख्या है। 9/8 ये भी परिमेय संख्या है। अब अगर सर इसमें बट्टा तो आया ही नहीं, ये भी बात समझने वाली है। देखो ये जो मैंने लिखे हैं 7, तो ये तो परिमेय संख्या क्या कहती है कि P/Q के रूप में होनी चाहिए, और यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है। तो कोई भी संख्या हो उसके नीचे हमेशा एक होता है, एक होता है। लेकिन लिखा क्यों नहीं जाता, क्योंकि 7 में 1 का भाग देंगे तो वापस हमारे पास में क्या आता है, 7 ही आता है, इसलिए इस 1 को नहीं लिखा जाता। तो कोई भी संख्या उसके गुणा में और उसके भाग में 1 हमेशा रहता है। तो कोई भी संख्या है, ऐसे जैसे 7 आ गए, तो 7 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ये ध्यान रखना। अब करते हैं अपरिमेय संख्याओं की बात। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा ये हो जाएगी कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में क्या हो जाएगा, नहीं लिखा जा सकता। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, देखो एक तो अंडर रूट वाली संख्या है, वो अपरिमेय होती है। और एक पाई वाली संख्या है, वो अपरिमेय होती है। और एक अशांत प्रसार वाली संख्या अपरिमेय होती है। अब आपके जो एक्सरसाइज है पहली, उसमें हम इनके प्रसार पढ़ेंगे। मतलब अगर भाग देते हैं तो दशमलव प्रसार है वो किस रूप से आते हैं, तो मैं उनके बारे में बात करता हूं। देखो हमारे पास में संख्याएं कितनी हुई, हम पढ़ेंगे केवल परिमेय संख्या और अपरिमेय। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाएगी, जहां P और Q तो पूर्णांक और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अपरिमेय की परिभाषा पूछे तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय हो जाएगी। देखो परिमेय संख्या एक तो हो गई, कौन सी, परिमेय संख्या। इनके प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। एक तो होगी परिमेय संख्या और दूसरी क्या होती है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इनके बारे में हम 9th क्लास में पढ़ेंगे। इसका जो दशमलव प्रसार है, इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होता है, वो एक तो होता है बेटा शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और एक होता है इसका अशांत आवर्ती प्रसार। और जो अपरिमेय संख्या है उसका प्रसार कौन सा होता है, दशमलव प्रसार, अशांत अनुवसानी। अशांत अनुवसानी प्रसार होता है, वो अपरिमेय संख्याओं का होता है। सर ये शांत क्या होता है, अशांत आवर्ती क्या होता है, इसको अशांत आवर्ती प्रसार क्या होता है, अशांत अनुवसानी आवर्ती प्रसार क्या होता है, इसमें अशांत अनुवसानी आवर्ती भी लिख सकते हैं, अनावर्ती सॉरी, अशांत अनावर्ती प्रसार ऐसे भी लिख सकते हैं। शांत क्या होता है, देखो शांत का मतलब होता है यदि किसी संख्या में किसी संख्या का भाग दे तो दशमलव के बाद में वो भाग जाके रुक जाता है। जैसे देखो मैंने ये दशमलव प्रसार लिखा 1.2, 4 और 5। देखो यहाँ दशमलव आया, दशमलव के बाद में कितने आए जी, 2 आ गए, 2 के बाद में कितने आया, 4 आया, 4 के बाद में कितना आया, 5 आया, और 5 के बाद में कुछ नहीं आया।
तो ये क्या हुआ, ये रुक गया बेटा, शांत हो गया। रुकने का मतलब होता है शांत होना, और शांत हो गया, इसीलिए इसका प्रसार का नाम क्या है, शांत दशमलव प्रसार। ये क्या है, अशांत है। अशांत का मतलब ये रुकेगा नहीं, लेकिन क्या हो रहा है इसमें, आवर्ती। देखो जब घंटी की आवाज, अपन किसी घंटी को बजाते हैं तो जो उसकी टन की आवाज है वो बार बार आती रहती है, और उस बार बार को हम क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। तो आवर्ती का मतलब किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति होना। जैसे मैं कर देता हूं 0.3333 डैश डैश डैश। देखो दशमलव के बाद की बात करो, दशमलव के बाद में कितना आया, 3, फिर 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 डैश डैश का मतलब ये 3 आते ही रहेंगे। अब आते ही रहेंगे तो ये रुक नहीं रहा, और रुक नहीं रहा तो कौन सा हो गया, ये अशांत हो गया। अरे शांत का मतलब तो रुक गया, और अशांत का मतलब रुकेगा नहीं, आगे तक चलेगा। और फिर देखो ये 3 है ना, ये बार बार आ रहे हैं, इनकी आवृत्ति है वापस हो रही है, यानी पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये देखो ये आवृत्ति आ गई और प्रसार है ही, तो ये प्रसार कौन सा कहलाएगा, अशांत आवर्ती प्रसार। अब बात करते हैं अशांत अनवसानी प्रसार। अशांत है मतलब रुकेगा नहीं, लेकिन क्या है, अनवसानी यानी अनावर्ती, किसी अंक की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे 2.37541327 डैश डैश डैश, या और ले लो 1.00100000101 डैश डैश डैश। इसमें देखो पॉइंट के बाद में कितना आया, 3 7 5 4 1 3 2 7 डैश 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 डैश, आगे तक चल रही है, आगे तक चल रही है। ये मतलब क्या हुआ, अशांत, नहीं रुका ना, ये नहीं रुका तो ये क्या हो गया, अशांत। लेकिन इसमें देखो कोई भी शब्द है वो बार बार पुनरावृत्ति, एक निश्चित समय के बाद में पुनरावृत्ति नहीं हो रही। देखो 3 आ रहे हैं, अब हम बता नहीं सकते, देखो यहाँ 7 आए, अब हम बता नहीं सकते कितने अंक के बाद में 7 आएंगे, या फिर 2 कितने अंकों के बाद में आएंगे, नहीं बता सकते। लेकिन इसमें बता रहे हैं कि हर अंक के बाद में कितना आएगा, 3 आएगा। इसमें देखो 2 0 फिर 1 आया, अब हमें 1 का ये नहीं पता कि कितने 0 के बाद में आएगा, तो कितने 0 के बाद में आ गया, ये तो 4 की, तो कितने भी आ सकता है। फिर देखो वापस ये कितने 0 के बाद में आया, 1 के, तो ये फिक्स नहीं है कितने अंक के बाद में आएगा। लेकिन इसका एक और जगह 0.474747 डैश डैश डैश। देखो इसमें क्या हो रहा है, पॉइंट, फिर कितना आया 4, फिर कितना आया 7। अब हम बता सकते हैं अब क्या आएगा, 4, फिर क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 7, यानी 47 की जो आवृत्ति है वो क्या हो रही है, बार बार हो रही है। तो हम परिमेय संख्याओं के इन प्रसारों के बारे में कल पढ़ेंगे। तो दशमलव प्रसार में पढ़ा अपन ने कि शांत परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती प्रसार होता है, और अपरिमेय संख्याओं का कौन सा होता है, अशांत अनवसानी प्रसार होता है। इसमें दशमलव के बाद में जो अंक आते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, और इसमें अंक जो आते हैं उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। और एक कौन सा, शांत वाला, जो पॉइंट दशमलव के बाद में रुक जाए। बाकी क्लास कर लेंगे।